जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये हमारा जो क्लास है स्पेशल बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए ही स्पेशलाइज है। और हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट आपने रखा, और सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो 2 सब्जेक्ट मिलने के बाद ही हम ये तय करेंगे कि हमें सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन हमको लेना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 को लेकर के। तो खास करके ये प्रॉब्लम रहता है विद्यार्थियों के बीच में, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए ताकि हमारा मार्क्स अच्छा है। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जाए जिससे हमारा मार्क्स अच्छा हो जाए, हम फाइट कर सकें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित, जैसे अगर मानते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन में आपने, जैसे एक होता है कि आपने ऑनर्स पेपर लिया और उसके बाद सब्सिडरी पेपर लिया, तो आप देखते होंगे आपके मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट आया होगा, तो आप चाहें तो वहाँ आप अपने डिग्री पे भी देख सकते हैं या आप अपने मार्कशीट पे भी देख सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जो संख्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे वह 9 सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 9 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट में हम बताते हैं आपको, इतिहास हो जाएगा, इतिहास के बाद ज्योग्राफी हो जाता है, ज्योग्राफी के बाद राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा, उसके बाद अर्थशास्त्र हो जाता है, अर्थशास्त्र के बाद फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की बात करें, फिर उसके बाद मनोविज्ञान हो जाएगा, समाज शास्त्र हो जाता है, गृह विज्ञान हो जाएगा और वाणिज्य हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में आपने सब्सिडरी में पेपर आप देखते होंगे लिया जाता है, तो अगर आपने सब्जेक्ट, ये 9 सब्जेक्ट जो दिख रहा है, अगर आपने अपने स्नातक में कम से कम 2 सब्जेक्ट अगर इसमें से मिलता है, इन 9 सब्जेक्ट में से स्नातक में आपने जो कोर्स किया, जो ऑनर्स पेपर लिया है, उसमें अगर 2 सब्जेक्ट अगर आपको मिल गया इन सारे सब्जेक्ट में से, तब जा कर के आप सामाजिक विज्ञान के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आप अपने ग्रेजुएशन में आप देखिएगा, ग्रेजुएशन में आप सब कोई लेता है, ऑनर्स पेपर लेने के बाद सब्सिडरी रखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट रखे। सब्सिडरी में देखते हैं अक्सर इतिहास से ऑनर्स करने वाले लोग कभी ज्योग्राफी ले लेते हैं, कभी इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, कभी समाजशास्त्र ले लिए, कभी पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। तो इस तरीके से कम 2 सब्जेक्ट उनकी ग्रेजुएशन में आना चाहिए। अगर उनके मार्कशीट पे इन सारे सब्जेक्ट में से, यानी कि 9 सब्जेक्ट में से अगर 2 सब्जेक्ट टैली करता है, तब जा कर के वो सामाजिक विज्ञान के लिए ये कॉम्बिनेशन का जो पेपर है वो यहाँ से वो लेंगे। ठीक, तो 9 सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र हो जाएगा, दर्शन शास्त्र हो जाता है, अर्थशास्त्र हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है। इन सारे सब्जेक्ट, जो 9 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट अगर वहाँ पे है, आपने 2 सब्जेक्ट उसमें लिया हुआ है सब्सिडरी और ग्रेजुएशन को मिला करके, तब आप सामाजिक विज्ञान में 6 to 8 के लिए आप अप्लाई करेंगे शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। अब जाकर के हम लोग जब एडमिट कार्ड आप देखते होंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब ये तय होगा कि हमने जो लिया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उसी पेपर से ही हमको एग्ज़ाम देना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं, 5 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको गहराई से अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ भी ले लेते हैं कि चलो कुछ भी रख लेंगे, तो कुछ भी रखने से पास नहीं किया जाता, इसकी तैयारी करना पड़ता है। इसकी तैयारी जो है करना पड़ता है। जैसे आपने ये 9 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट भी आप अगर आपने स्नातक में उसे लिया है, तब जा कर के
बात बनता है कि हमको सेक्शन ए और सेक्शन 2 यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको लेना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। तो सेक्शन ये जो पार्ट है 2 पार्टों में बटा हुआ रहेगा। एक है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो जाएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब देखिए सेक्शन 1 में अगर आप इतिहास डालते हैं, अगर आप इतिहास लेते हैं, है ना, तो इतिहास के साथ आपको सेक्शन 2 से भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो एक ये सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है ये इतिहास और भूगोल का बन जाएगा। एक समय में आईएएस यूपीएससी देने वाले लोग 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखा करते थे। जैसे बीपीएससी में भी ऐसा पहले था सॉरी, बीपीएससी में भी पहले ऐसा था सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है बड़ी सोच समझ के लेना चाहिए। आप लोग देखे होंगे एक मूवी में था, सब्जेक्ट को लेकर के ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, है ना। आईएएस में सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से आप यहाँ भी ले लीजिए, है ना। यहाँ पे अगर आप लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके अकॉर्डिंग रहा तो आपका मार्क्स सबसे बेहतर होगा। अगर मार्क्स आपका अच्छा रहता है तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ये हमें तय करना है कि इनमें से सबसे बेहतर सब्जेक्ट। अब हमसे पूछेंगे तो मेरा एक दृष्टिकोण अलग हो जाता है। जैसे हम लोग इतिहास में पीएचडी किए तो लगता है अच्छा इतिहास सही है। ज्योग्राफी भी हम लोगों ने आईएएस का वो दिया था मेंस पेपर, लगता है इतिहास और ज्योग्राफी सही है। फिर इतिहास अगर नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो हमको लगता है कि नहीं इतिहास और नागरिक शास्त्र ही बहुत बेहतर है। ठीक, अगर यहाँ देखिए भूगोल और नागरिक शास्त्र ये भी हो जाता है तो ये तय करना है कि आपकी रुचि किस में है, आपका पकड़ किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहला ज़रूरी, मेरे अनुसार मत चलिए, अगर आपको लगता है कि हमारा पकड़ इतिहास में अच्छा है, अगर आपको लगता है कि हमारा पकड़ भूगोल में बहुत अच्छा है तो कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर जैसे मानते हैं कि कोई विद्यार्थी बोला कि नहीं इतिहास के साथ आप अर्थशास्त्र दे लीजिए और वो व्यक्ति अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड का विद्यार्थी है तो फिर उसका बेहतर जाएगा, आपका बेहतर नहीं जाएगा। तो ये मत सोचिए, सारे सब्जेक्ट अपनी जगह बहुत ही कमाल धमाल के हैं, है ना। आपको तय करना है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। हाँ, रहा सवाल कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉम्बिनेशन की बात किया जाए जैसे आप देखते होंगे कभी कभी भूगोल जो है बहुत हार्ड पड़ जाता है किसी के लिए। तो अधिकतर जो विद्यार्थी है इतिहास को पहला सेक्शन में ज़रूर लेते हैं, उसके बाद दूसरा का जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो चुनाव करने लगते हैं कि कौन सा लिया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे बात को समझिएगा, हमने जो सबसे पहले कहा कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा हो, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हम इसमें बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, है ना, परफॉर्मेंस हमारा बेहतर होगा, उसी सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू यू आप अपने से चुनिएगा। जैसे इतिहास बहुत ऐसे विद्यार्थी का कॉमन रहता है, बहुत अच्छा रहता है ना, इतिहास में उनका पकड़ अच्छा रहता है तो इतिहास ले लीजिए। और नागरिक शास्त्र भी बहुत ऐसे लोग भी सजेस्ट करते हैं कि ठीक है नागरिक शास्त्र ले लीजिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड वाले लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना, पॉलिटिकल बातें करना, पॉलिटिकल चीज़ें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चीज़ें, नागरिक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी चीज़ें दिया जाता है और यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना होती है। अगर एक बार सही तरीके से आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन कर दिया तब तो हो गया, एकदम बढ़िया से आपका मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा ही माना जाता है। जैसे इतिहास और भूगोल का भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको तय करना है, आप पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए आपकी समझ कितनी अच्छी है, उसके बाद आप इसको तय कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमको रखना है। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सेक्शन ही अच्छा। एक चीज़ और भी है, फॉर्म भरते समय में आप गलती मत करिएगा। जैसे भूगोल को, है ना, जैसे भूगोल को यहाँ पे रख दिए और भूगोल के बाद फिर यहाँ पे इतिहास रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जिस तरह से सेक्शन दिया गया है उसी तरीके से रखिए। ये नहीं कि यहाँ पे हो गया, है ना, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे इतिहास हो गया और ये भूगोल हो गया, तो भूगोल यहाँ रखने के बाद फिर यहाँ पे इतिहास रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर आपको लगेगा कि आपने मार्क्स तो बहुत अच्छा लाया, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया। तो इसीलिए सेक्शन ए और सेक्शन 2 को अच्छे तरीके से भरिए। सेक्शन ए में अगर इतिहास है ना, अगर आपको सेक्शन 2 में जो लेना है, आपको लगता है कि नहीं नागरिक शास्त्र लेंगे तो सेक्शन 2 से आप नागरिक शास्त्र को ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग 5 सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। तो पहला ये है इतिहास, और इतिहास के साथ अगर कोई विद्यार्थी भूगोल लेना चाहे तो भूगोल लेना मतलब पसंद कर सकता है। जिसका भूगोल अच्छा हो, इंडियन ज्योग्राफी अच्छा हो, है ना, वर्ल्ड का ज्योग्राफी अच्छा हो, बिहार का ज्योग्राफी अच्छा हो, तो आराम से उसके लिए सबसे शानदार सब्जेक्ट ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतिहास। तो इतिहास में यहाँ पे देखेंगे, इतिहास के साथ साथ अगर आप नागरिक शास्त्र लेते हैं, है ना, अधिकतर विद्यार्थी जैसे आप देखते होंगे बीपीएससी में पहले विद्यार्थी लोग इतिहास और एलएसडब्ल्यू सबसे ज़्यादा लिया करता था, है ना। उसी तरीके से इतिहास और नागरिक शास्त्र का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इतिहास और अर्थशास्त्र। इतिहास तो ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र आते आते थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि आज भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका इकोनॉमिक्स ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स ही ख़राब होता है, चाहे वो पीटी में हो चाहे मेंस में हो। तो अगर कोई विद्यार्थी जिसका अर्थशास्त्र में पकड़ है, अच्छा समझ है, वो ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे भूगोल। भूगोल भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का 6 to लेकर के 11 या 12 तक अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे, एकदम बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। और भूगोल के साथ आप नागरिक शास्त्र भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भूगोल और भूगोल के साथ क्या है, अर्थशास्त्र। अब आपको तय करना है कि हमको क्या लेना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारा ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में जो 9 सब्जेक्ट यहाँ पे आयोग के द्वारा दिया गया है, ये जो 9 सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये सारे जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, अगर आपके स्नातक में 2 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तब जा कर के आप सोशल यानी कि सामाजिक विज्ञान का फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट का क्या किया, चर्चा किया। और देखिए बहुत शानदार है, यहाँ से कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आपको पहले ही बोला गया है, इसका लेवल भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए जहाँ तक मेरा एक समझ है, मेरा जो एक अनुभव है, सबसे अच्छी किताबें हैं, सबसे सटीक किताबें हैं, उसको आप पढ़िए। और टाइम ज़्यादा तो है नहीं, और टाइम ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद सेल्फ स्टडी पे दीजिए। एनसीईआरटी की किताबें और बिहार सरकार की जो एससीईआरटी की किताबें होती है उसका सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी यानी कि जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस को ख़त्म करने के बाद ही आप तय करिए कि हमको मैराथन या महामैराथन या जो भी करना है वो करिए। पहले सब्जेक्ट अगर एक बार में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अगर एक बार में कंप्लीट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे ये कंप्लीट इसी बार करना है 4.0 में, तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने सेल्फ स्टडी पे दीजिए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे दीजिए, ज़्यादा किताबों का मतलब संग्रह मत करिए। ज़्यादा किताबें पढ़ के लोग मतलब समझिए कि फेल्योर ही होते हैं। तो ज़्यादा किताबें नहीं, बट सटीक किताबें होना बहुत ज़रूरी है। सटीक किताबें हैं, एक किताब को बार बार पढ़िए, देखिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और हम लोगों ने इसको प्रारंभ भी किया है, आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग और भी बातें करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।